अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं मदनी जियोग्राफर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ रेवोल्यूशंस। उसमें हम अर्थ की रेवोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर लीप ईयर्स, अर्थ रेवोल्यूशंस की जो स्पीड है, टाइम ड्यूरेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थ रेवोल्यूशंस होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे कि व्हाट इज़ अर्थ रेवोल्यूशंस। अर्थ रेवोल्यूशंस क्या है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसकी डेफिनेशंस ये है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है उसको हम रिवॉल्व अर्थ रेवोल्यूशंस कहते हैं। और रोटेशंस क्या होती है? जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो उसको हम कहते हैं रोटेशंस, रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशंस का प्रोसेस क्या है कि रेवोल्यूशंस के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, रेवोल्यूशन स्पीड क्या है, टाइम ड्यूरेशंस क्या है। तो इसके अंदर एक लीप ईयर आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अर्थ रेवोल्यूशंस के हम नंबर वन पे उसकी हम स्पीड डिस्कस करते हैं। ड्यूरेशन, जो द अर्थ रेवोल्यूशंस है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 365 डेज और 8 आवर्स। अर्थ रेवोल्यूशन डेज 365 डेज और 8 घंटों के अंदर जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना एक मदार, मतलब मदार के गिर्द एक चक्कर को है वो कंप्लीट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ कि ये हमारे पास सूरज है, ये ज़मीन है, ये हमारे पास है क्या? अर्थ। ये है सन। ये सूरज की शुआएं आ रही हैं इस तरफ से। ज़मीन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, ज़मीन जो है, ज़मीन की जो रोटेशन है वो क्या है? ज़मीन की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। हमारे यहाँ ज़मीन जो है मगरब से मशरक़ की तरफ रोटेट करती है। ज़मीन का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जिस साइड से शुआएं आ रही हैं, ये वाला इस साइड पे 6 मंथ मतलब 365 डेज मतलब 1 ईयर्स के अंदर जो कंप्लीट होता है, रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है, 6 मंथ ये वाला रहता है। और ज़मीन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। जो हिस्सा ज़मीन के ऑपोजिट मतलब सूरज के ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे जो है वो सूरज, सॉरी, वहाँ पे जो उनके है वो सीजन्स के अंदर सबसे जो रेवोल्यूशंस का इफेक्ट्स में सबसे जो मेन चीज़ आती है वो आता है सीज़न चेंज, चेंजिंग द सीजन्स। सीज़न चेंज होते हैं। नंबर वन पे इसके अंदर इफेक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि 365 डेज और 8 आवर्स के अंदर होता है। नंबर टू पे आ जाता है कि इसकी स्पीड ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है। स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो 27 किलोमीटर पर सेकेंड है, या 1677 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से है। ये है हमारे पास स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन। जब ये वाली, ये स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन है हमारे पास, मतलब 27 किलोमीटर पर सेकेंड या 1677 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जो ज़मीन की रेवोल्यूशन स्पीड है वो है। तो ये हमारे पास आता है स्पीड ऑफ रेवोल्यूशंस और ये टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस का जो है। और नंबर वन के अंदर इसके अंदर जो इफेक्ट्स आ जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस के अंदर नंबर आ जाता है चेंजिंग द सीजन। सीजन्स चेंज होते हैं। रेवोल्यूशंस का मतलब यह है कि रोटेशंस का अंदर मतलब ये होता है जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो वो उसमें क्या होता है, दिन और रात मतलब डेज एंड नाइट्स उसके अंदर क्रिएट होते हैं। जब ज़मीन रेवोल्यूशंस करती है तो उसके अंदर क्या होता है, सीजन्स होते हैं, सीजन्स क्रिएट होते हैं। मतलब 365 एक साल के अंदर कितने सीजन्स आते हैं? तो 1 ईयर्स के अंदर सीजन्स आ जाते हैं। नंबर वन पे आ जाता है समर,
नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विंटर। नंबर 3 पे आ जाएगा ऑटम। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा स्प्रिंग। ये 4 सीजन जो हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये क्या होता है, इफेक्ट्स के अंदर आता है रेवोल्यूशन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ रेवोल्यूशंस के प्रोसेस फिनोमिनाज के अंदर सबसे पहला जो मेन चीज़ वो चेंजिंग आती है, वो आता है समर, सीजन चेंज हो जाते हैं, समर विंटर। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सूरज है, ये सूरज है, ये सीजन्स है, मतलब ये अर्थ है। ये वाला जो हिस्सा है ये समर होगा, जिस साइड पे सूरज की शुआएं चल रही होंगी। ये वाला जो इसके ऑपोजिट साइड होगा, ये विंटर होगा। ये डिस्टेंस, जैसे जैसे आप डिस्टेंस, ये देखें, ये 6 मंथ, ये देखें 4 मंथ समर, जिस साइड से सूरज की शुआएं वर्टिकल शेप में होती है, वो उस वाला क्या होता है, उस साइड पे क्या होता है, समर सीजन होता है। जो उसके ऑपोजिट साइड पे चली जाती है वो विंटर होता है। फिर ऑटम, और ये स्प्रिंग। जैसे जैसे सूरज से दूरी होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसके सीजन्स के अंदर फ़र्क होता जाएगा, उसके सीजन्स के अंदर डिफरेंसेस होती जाएंगी। तो समर, विंटर, ऑटम, सबसे मेन जो इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस के अंदर क्या आ जाता है, चेंज द सीजन्स। सीजन्स चेंज हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के उसके सीजन चेंज होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये इफेक्ट्स के अंदर आता है। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस जो है, नंबर 2 पे क्या आ जाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस। जो अर्थ का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस है वो क्या है, मतलब अर्थ का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस है, यहाँ पे मैं अर्थ बनाने लगा हूँ, ये ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अर्थ का जो एंगल, जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस बनता है, वो क्या है, 23.5 डिग्री। ये अर्थ का एंगल ऑफ, मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से ज़मीन जो है वो टिल्ट होना शुरू हो जाती है, टिल्ट होना शुरू हो जाती है। वो पॉइंट कौन सा है, 23.5 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, वहाँ से ज़मीन जो है वो टिल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिन और रात और सीजन्स के अंदर फ़र्क पाया जाता है। और अर्थ का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस है वो कितना है, अर्थ का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है 66.5 डिग्री। ये ज़मीन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 66। और पॉइंट कौन सा है जहाँ से वो चेंज हो रही है, जहाँ पे टिल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वो कौन सा है, 23.5 डिग्री। अगर ज़मीन बिल्कुल 90 डिग्री का जाविया रखती तो सारा साल एक दिन, और सारा साल दिन रहता या रात रहती। लेकिन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वजह से उसके सीज़न चेंज होता है, डेज़ के अंदर डिफरेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और वो पॉइंट कौन सा है जहाँ से ज़मीन टिल्ट होना स्टार्ट होती है, वो 23.5 डिग्री है। और उसका जो ज़मीन एंगल बनाती है, टिल्ट अपना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनाती है, वो 66.5 डिग्री है। जबकि सूरज का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो 7 डिग्री है। तो ये दूसरे नंबर पे आ जाता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जोन्स ऑफ लैटिट्यूड। जोन्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब जोन्स ऑफ लैटिट्यूड क्या, और ये रेवोल्यूशंस की क्या, रेवोल्यूशंस का इसके ऊपर क्या असर होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि जोन्स ऑफ लैटिट्यूड, यहाँ पे सूरज है, सूरज की जो मूवमेंट है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के दरमियान में जो मूवमेंट है सूरज की, वो रहती है यहाँ से यहाँ तक। ये सूरज की शुआएं सारा साल यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। कभी सूरज की शुआएं, कभी जब इक्वेटर के ऊपर होती हैं तो वो अलग उसकी कॉन्सेप्ट है, टर्म्स यूज़ की जाती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ
क्या, ये देखें जो सूरज के बिल्कुल जहाँ पे सूरज की शुआएं पड़ती हैं वो क्या होते हैं, रेवोल्यूशंस की वजह से होता है। ज़मीन घूम घूम के डिफरेंट उसके जो पार्ट्स हैं वो सूरज के नज़दीक होते रहते हैं और डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो सूरज से दूर हटते चले जाते हैं। तो वो रेवोल्यूशंस की वजह से ही होता है, रोटेशंस की वजह से नहीं होता। रेवोल्यूशंस की वजह से भी ही जोन्स बनते हैं, जोन्स ऑफ लैटिट्यूड बनते हैं। नंबर 1 पे जो सूरज के बिल्कुल सामने होती है, जहाँ पे सूरज की शुआएं बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जोन्स। उस जोन्स को क्या कहते हैं, टोरेड जोन्स कहते हैं, मतलब गर्म खिता। जहाँ पे साफ जाहिर बात है कि जहाँ पे सूरज की शुआएं पड़ेंगी, जो जिस चीज़ के ऊपर पड़ेंगी वो इलाका ज़्यादा गर्म होगा, और जैसे जैसे आप दूर होते जाए टेम्परेट जोन और टोरा ऊपर चला जाता है, फ्रिजिड जोन, मुंतका बारदा। तो ये इसी तरह 3 जोन्स ऑफ लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास टोरेड। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है टेम्परेट। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है फ्रिजिड। तो ये 3 जोन्स हैं। ये किसके अंदर आता है, इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस की वजह से आता है। रेवोल्यूशंस मीन ये होता है कि उसके अंदर ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, और बार बार मतलब साल के मुख्तलिफ दिनों के अंदर ज़मीन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो सूरज के नज़दीक तरीन होते जाते हैं और कुछ पार्ट्स सूरज से दूर चले जाते हैं। उसी हिसाब से जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसी हिसाब से उसकी स्पीड के अंदर फ़र्क होता है, क्योंकि ज़मीन की जो स्पीड है वो 0 डिग्री के ऊपर वो है तकरीबन 1677 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ स्पीड जो है 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री के ऊपर कितनी है, 1677 किलोमीटर। और ये 45 डिग्री के ऊपर 1180 पर मिनट के हिसाब से। और ये 0 डिग्री, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे कि 40 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री के ऊपर इतनी है, 40 डिग्री के ऊपर है, जैसे ये 0 डिग्री के ऊपर 0 किलोमीटर का फ़र्क हो जाएगा। तो ज़मीन की जो रोटेशन मतलब जो स्पीड है वो रेवोल्यूशंस की वजह से स्पीड भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ज़मीन जो है वो टिल्ट है बराबर सेम, मतलब 90 के एंगल के ऊपर नहीं है, 66.5 डिग्री जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अर्थ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंजिंग्स आती रहती हैं। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी दिन और रात जो बराबर हो जाते हैं। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, जहाँ पे 6 मंथ दिन और 6 मंथ रात रहती है। वो अकॉर्डिंग टू मतलब इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस के अंदर ही आता है। तो ये था हमारे पास रेवोल्यूशंस ऑफ अर्थ। उसके अंदर में हमने रेवोल्यूशंस के अंदर उसकी स्पीड, ड्यूरेशंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसके अंदर हम समर सोलिस्टिक्स और विंटर सोलिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।